रहनुमा टीवी, हर तबके के लिए रहनुमाई सबके लिए। रहनुमा टीवी को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो डिक्लेरेशन पढ़कर सुनाया गया है, इसकी तायीद और तौसीक के साथ मैं चंद गुजारिशात पेश करूँगा। सबसे पहले ये कि इंशाअल्लाह ताला आज से मसाजिद पर लॉकडाउन का इतलाक़ नहीं होगा और लॉकडाउन की इस्तिलाह इस्तेमाल नहीं होगी, मसाजिद फंक्शनल होंगी। हाँ, इस बात की हमने अहद किया है कि जो सोशल डिस्टेंस का तिब्बी मशवरा है उसको मेंटेन किया जाएगा और मस्जिद में 5 वक्ता नमाज, जुम्मतुल मुबारक, नमाज तरावीह, एतिकाफ़, तमाम इबादात का सिलसिला जारी और सारी रहेगा। इसके साथ मैं पूरी आलम इंसानियत से और आप सब से कहना चाहता हूँ कि जब पूरी दुनिया ने लॉकडाउन के कर्ब को, इसकी अज़ियत को, इसके आज़ार को महसूस किया, तो फिर जो 9 महीने से मकबूजा कश्मीर के मुसलमान मुसलसल लॉकडाउन में हैं, मुसलसल महसूर हैं, उनकी आज़ादी के लिए सबको आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। और हम इस पर हिंदुस्तान की मुकम्मल मज़म्मत करते हैं और हम उन आलमी इदारों की भी मज़म्मत करते हैं कि जो मकबूजा कश्मीर और फ़लस्तीन के मुसलमानों को हुकूक दिलाने के लिए, उनके हक़ में आवाज़ बुलंद करने के लिए तैयार नहीं हैं। इसी तरह से हम ये भी कहना चाहते हैं कि जिस तरह से वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने कहा कि लॉकडाउन करो मगर अपने ज़मीनी हक़ाइक़ को भी महसूस करो, इसलिए कि योमिया मज़दूर किधर जाएगा। और कल हमारी ताजरों के साथ मीटिंग थी, उन्होंने कहा कि जहां लॉकडाउन है वहां पर होटल्स खुले हैं, टेक अवे खुले हैं, आप होटल में बैठने तो न दें, लेकिन जिसके घर में कोई खाने का इंतज़ाम नहीं है तो उसको कोई ऐसा ठिकाना तो हो जहां से वो खाना ख़रीद सके। इसलिए हुकूमत को आंखें और कान खोलने चाहिए, लोगों के मसाइल का और दुखों का इदराक करना चाहिए। अगर हुकूमत नहीं करेगी तो फिर हुकूमत और अवाम के दरमियान एतमाद का रिश्ता बाकी नहीं रहेगा। इसी तरह से मैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से कहता हूँ कि यूके की हुकूमत ने अपने पूरे अवाम से कहा कि आप प्राइवेट मुलाजिम भी हैं तो 80% स्टेट देगी और 20% उनका इदारा दे। तो मैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से पूछता हूँ कि आप 12,000 भी दें, आप लोगों को राशन भी पहुँचाएँ, लेकिन दीनी मदारस व मसाजिद के जो यूटिलिटी बिल्स हैं उनको इस पूरे साल के लिए मुआफ़ कर दिया जाए, वरना 3 माह के लिए मुकम्मल तौर पर मुआफ़ कर दिया जाए। क्योंकि मसाजिद बंद कर दी आपने, मदारिस बंद कर दिए आपने, तो फिर जो लोग इन इदारों से मुताल्लिक़ हैं उनकी बका का इंतज़ाम क्या होगा? क्या वो रियासत की ज़िम्मेदारी नहीं है? तो मैं आज सबके तवस्सुस से गुजारिश करता हूँ कि आप इस्लामाबाद के अहले इक़्तिदार तक और यहाँ के अहले इक़्तिदार तक पाकिस्तान के तमाम मज़लूमों के दुखों को पहुँचाएँ, उनकी आवाज़ को पहुँचाएँ। और रियासत की ज़िम्मेदारी है कि पूरे मुल्क के मुसलमानों को और पूरे मुल्क के बाशिंदों को इस मुश्किल और मुसीबत से निजात दिलाएँ और सबकी मदद करें, सबकी किफ़ालत करें। और हम तवील अरसे तक लॉकडाउन को अफोर्ड नहीं कर सकते, वज़ीर-ए-आज़म भी बारहा कह चुके हैं। लिहाजा अगर ज़रूरी इदारे उनका खोलना ज़रूरी है तो फिर मसाजिद का खुलना और मदारिस का खुलना ये हमारी दीनी ज़रूरत है और दीनी ज़रूरत सब पर मुक़द्दम हुआ है।
रही है और होनी चाहिए। अब आप कोई सवाल करना चाहें? मेरा सवाल ये है, मेरा सवाल ये है कि सिंध हुकूमत ने 144 नाफिज करके मसाजिद बंद करने का ऐलान किया, आप लोगों को केस भी की। इस वक्त आप फैसला कर रहे हैं, तो सिंध हुकूमत को इस हवाले से आपने बताया है या एतमाद भी दिया है इस मामले पर? नंबर 2 कि सैनिटाइजर लगाना और दीगर चीज़ों का लगाना, बहुत सारी मसाजिद ऐसी हैं कि वहाँ पर अफोर्ड शायद नहीं किया जा सकता, तो क्या उसके लिए कोई मैकेनिज्म तैयार किया है? हमने देखा कि माजी में कोई इज्तिमा हुए, वहाँ से तकरीर न करें, सवाल करें। जी कोरोना वायरस के पॉजिटिव केसेस आए, अगर कोई ऐसे केसेस खुदा न खास्ता आते तो आपकी नज़र में जिम्मेदार कौन होगा? पहली बात तो ये है कि हमने अहले सरवत से भी अपील की है और बहुत सी मस्जिदों को हमने देखा कि जहाँ सैनिटाइज़र गेट लग चुके हैं और लग रहे हैं। इसी तरह से मदारिस वाले अपने वसाइल के मुताबिक सैनिटाइज़र गेट पर रख रहे हैं। मदारिस से कालीनें उठा दी गई हैं, मदारिस की सफाई का अहतमाम हो रहा है। इससे पहले हम गवर्नमेंट के साथ मुकालमा कर चुके हैं और उसके बाद अब हम ये गवर्नमेंट को भी अपना पैगाम देना चाहते हैं कि मस्जिदों के खुला रहने में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए और जहाँ तक तदाबीर का ताल्लुक़ है, हिफाजती इक़दामात का ताल्लुक़ है, उसमें इंशाअल्लाह हम पूरा ताउन करेंगे, मसाजिद की इंतज़ामिया पूरा ताउन करेंगे। और ये भी अर्ज़ कर दूँ कि पुलिस ने बहुत सी ज़्यादतियाँ की हैं, बहुत से मसाजिद पर की हैं, हम उनकी शदीद मज़म्मत करते हैं। अब भी एक इमाम हमारा जेल में है और हुक्मरान वादा एक करते हैं, अमल और होता है, तो हम उनको मुतनब्बे करते हैं कि उस इमाम को अव्वलीन वक्त में, अव्वलीन फुर्सत में आज़ाद कर दिया जाए। और इमाम का काम लोगों को मस्जिद से रोकना नहीं होता, इमाम का काम आने वालों को नमाज पढ़ाना होता है। इमाम अब भी नमाज पढ़ाएंगे, इंतज़ामिया अब भी मसाजिद को मैनेज करेगी और एहतियाती इक़दामात में भी ताउन करेगी, लेकिन सिक्योरिटी के इदारों को भी अदब सिखाया जाए कि मजहबी इदारों में जबर का मुजाहरा न करें। एक SHO ने तो गालियाँ दी, खिंजीर का बच्चा और कुत्ते का बच्चा, तो फिर ये मुआशरा ऐसे किसी कीमत पर कबूल नहीं करेगा। सवाल है, ये बताइएगा कि मुख्तलिफ इजलास हुए जिसमें आपने शिरकत की, आपने भी शदीद मुखालफत की कि किस बात की मुखालफत की? किस बात की? मसाजिद बंद। हाँ जी जी, एक सेकंड में एक बार मुफ्ती साहब से पहले मैं आप तमाम मीडिया वालों से गिला करना चाहता हूँ। इशू तो सोशल कॉन्टेक्स्ट था ना, तो सोशल कॉन्टेक्स्ट के तो दसियों मज़ाहिर मुआशरे में मौजूद हैं, लेकिन 50 चैनल बैठ जाएं, मस्जिद, नमाज, जमात, जुमा, इसका मतलब है कि निशाना मस्जिद है, निशाना नमाज है, निशाना जुमा है, इससे नफ़रत पैदा होती है। इसलिए मैं मीडिया वालों से, हमारे भाई हैं, दीनी भाई हैं, इनसे गुजारिश करता हूं कि इस तरह का रवैया दीनी इदारों के बारे में इख्तियार नहीं करना चाहिए, इससे नफ़रत पैदा होगी और नफ़रत हमारे लिए अच्छी नहीं है। हमें मोहब्बत को फ़रोग़ देना चाहिए। आप सोशल कॉन्टेक्ट को एड्रेस करें, वो मस्जिद में हो, वो बाज़ार में हो, वो जहाँ चंदे तकसीम हो रहे हैं वहाँ हो, जहाँ आटे तकसीम हो रहे हैं वहाँ हो, जहाँ सुपर स्टोर है वहाँ हो, तो आप सबको यकसां ट्रीट करें। मस्जिद को आइंदा निशाना बनाकर हिट करना हमारे लिए काबिल कबूल नहीं होगा। एक साहब अगर आप जब आपने ये फैसला कर लीजिए अब जबकि सिंध हुकूमत या सूबे हुकूमत इसको ना माने, सारी इसको ना माने और उसकी तो पाबंद है, तो क्या फसादत की तरफ नहीं जाना होगा? उसके लिए क्या तरकीब बनाई आपको? देखिए, मैंने अभी आपको सामने जो एलामिया पढ़ा है उसमें जितनी भी तजावीज़ हैं
تو اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ یہ ہمارا مطالبہ ہے، اور ساتھ ہی ایک ہم نے 12 رکنی کمیٹی بنائی ہے جو اس کی تنفیذ اور عمل درآمد کے طریقہ کار کا جائزہ لیتی رہے گی، اور اس کے مطابق وہ آگے اس کے اوپر تنفیذ اور عمل درآمد ہوگا۔ لیکن اگلے دن تو فیصلہ کچھ اور ہو گیا تھا، تو آپ آج کی مودی نامیہ دے رہے ہیں کس کا مطلب ہو جائے گا؟ دیکھیے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ معقولیت کے ساتھ اگر ہماری تجاویز پر غور کیا جائے گا تو ضرور عمل درآمد ہوگا، اور ہوگا ضرور انشاءاللہ۔ اور مفتی صاحب، یہ فیصلہ اتنا بڑا فیصلہ ہے کہ اتنے عرصے کے بعد مساجد ماشاءاللہ کھلے گی، لوگ آئیں گے مساجد کی۔ ایک تو تراویح کا کلیئر کرتے کہ تراویح جماعت کو ادا ہوگی، دوسرا حکومت کو آپ نے ارشاد میں دیا ہے، تیسرا سینیٹائزر پر سوال تھا کہ اس میں الکوہل ملا ہوتا ہے، تو وہ غیر اسلامی کوئی چیز تو نہیں ہے؟ دیکھیے، وہ جو الکوہل ہوتا ہے وہ سینتھیٹک ہوتا ہے اور وہ ناپاک نہیں ہوتا، اس کی وجہ سے کوئی ناپاکی نہیں ہوتی ہے۔ اور جہاں تک اس کا تراویح کا تعلق ہے، جو حکم تراویح عام نمازوں کا ہے وہی تراویح کا بھی ہوگا، تراویح بھی انشاءاللہ ہوگی، لیکن ان احتیاطوں کے ساتھ کہ جو ابھی ہم نے ذکر کی ہے، ان احتیاطوں کے ساتھ ہوگی تو انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ یہ بتائیے گا، علامہ صاحب نے کہا کہ آج مساجد میں اور نماز جماعت ہوگی، تو آج عشاء کے بعد عشاء میں انشاءاللہ جماعت ہوگی؟ بالکل ہوگی، باجماعت نماز ہوگی، باجماعت تراویح ہوگی، باجماعت جمعہ ہوگا، سوشل ڈسٹنس کو بھی مینٹین کرنے کی کوشش کی جائے گی، لہذا آپ مسجد کے کھلے رہنے کے حق میں ووٹ دیں۔ اگرچہ یہاں باہر بورڈ لگا ہوا ہے کہ نو انٹری فار کرونا وائرس، صرف مسجد میں انٹری ہے۔ آخری سوال ہے، پھر ہم اجازت چاہیے۔ آخری سوال میرا سوال یہ کہ یہاں پر آپ نے سب کے حوالے سے واضح کر دیا ہے کہ سب کا فاصلہ چھوڑا جائے۔ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ 2 آدمیوں کے درمیان کم سے کم 3 فٹ کا فاصلہ ہو، یہ آپ لوگوں کے آپ مناسب کا لفظ ہے، اس کی جگہ مناسب پہ ایسا لفظ استعمال ہے۔ دیکھیں، جو بھی مناسب ہوگا طبی اعتبار سے اس کے مطابق عمل کریں، بس آخری بات اور بس